नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको शंख के बारे में बताऊंगी कि शंख को घर में उचित दिशा और उचित तरीके से पूजा में प्रयोग करने से, इस्तेमाल करने से कौन कौन से लाभ होते हैं और किस तरह वो पूजा में शंख का प्रयोग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। हिंदू धर्म में पूजा में शंख का विशेष महत्व है। प्रत्येक घर में शंख का इस्तेमाल पूजा घर में सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शंख का और उसका क्या नियम है, ये अधिकतर जानकारी में त्रुटि हो जाती है। शंख भी एक हमारा देवी देवताओं का प्रिय वस्तु है, मतलब प्रिय चीज है शंख। और पूजा में देवी देवताओं को वो बहुत पसंद भी है, अच्छा भी लगता है। शंख के बिना, बजाए बिना हर पूजा अधूरी रहती है। पूजा घर में शंख को हमको किस दिशा में रखना चाहिए? अपने मंदिर में दक्षिण दिशा में शंख रखना चाहिए। मतलब जहां हमारा मंदिर है, जहां हमारे भगवान बैठे हैं, जैसे हमारे मंदिर है, ये हमारे भगवान, हमारा मुंह भगवान के सामने है, तो भगवान के दक्षिण साइड में शंख को रखना चाहिए। शंख से कौन कौन से ग्रह ठीक होते हैं और कौन सा ग्रह हम मजबूत कर सकते हैं शंख बजाने से, ये भी आज मैं आपको जानकारी दे रही हूं। चंद्रमा जब कमजोर होता है तो शंख का इस्तेमाल करना चाहिए। जब शरीर में कैल्शियम की बहुत कमी होती है तब भी शंख का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक लोटे में जल भरकर रखें और उसमें शंख को, छोटे से शंख को डुबो दें, तो उसका वो पानी हमको या बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है और कैल्शियम की भी शरीर में पूर्ति होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि पूजा में शंख से जो जल अर्पित किया जाता है भगवान की पूजा में और चढ़ाया जाता है, तो उसका जल भी पीने के लिए लोगों को दिया जाता है। आचमनी के रूप में ऐसे शंख से भी जल देते हैं। शंख को हमेशा पूजा घर में सीधा रखना चाहिए, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। जो शंख के फूंक वाली, जिससे हम ध्वनि करते हैं, वो हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए और चोंच आगे की हिस्सा भगवान की तरफ होना चाहिए। कभी भी शंख को भूमि पर, जमीन पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में एक छोटे से तांबे के पात्र में, या आजकल बाजार में जो है शंख की रखने के एक छोटा सा पीतल का स्टैंड भी आता है, उस पर रखना चाहिए, या छोटी सी तांबे की प्लेट में लाल कपड़ा रखकर तब शंख को रखना चाहिए। शंख को भी हमें भगवान की तरह से ही पूजना चाहिए, उसे कोई ऐसा छोटा मोटे चीजें नहीं समझनी चाहिए। शंख में जल भरकर रखें और एक तुलसी का पत्ता भी रखना चाहिए।
और अगर अपनी पूजा में हम नियमित रूप से जो शंख बजाते हैं उसमें हमको जल भर कर रखना चाहिए, और जो नहीं बजाते हैं उसमें हमें चावल भर कर रखना चाहिए। जिस शंख में हम जल भर कर रखते हैं उस शंख के जल को अगले दिन घर में छिड़काव करके रखना चाहिए। छिड़काव घर में उस जल का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है घर में शंख से छिड़काव, जल से छिड़काव करने पर। 2 तरह के शंख अधिकतर प्रचलित होते हैं। एक शंख वामावर्ती होता है, एक दक्षिणावर्ती होता है। विशेष रूप से हमको अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। शंख में 3 ग्रह का वास होता है, चंद्र और मंगल और बुध। इसलिए चंद्रमा मन, मंगल खुशियां, बुध उत्साह। इसलिए जब हम शंख बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से हमारा मन प्रफुल्लित होता है। शंख की ध्वनि से, शंख बजाने से जो उसकी ध्वनि होती है, कहते हैं कि उससे बहुत दूर तक की जो निगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी है, वो दूर होती है और बहुत सारे जर्म्स, कीटाणु उसकी ध्वनि की आवाज से ही खत्म हो जाते हैं। शिव पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब शंख से अर्घ्य नहीं देते हैं शिवलिंग पर। सिर्फ शंख को शिव पूजा में बजाने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को हम जल से अर्घ्य दे सकते हैं, मतलब छिड़काव कर सकते हैं या ऐसे स्नान करा सकते हैं। सूर्य भगवान को भी शंख से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का, बातों का अपनी पूजा पाठ में नियमित रूप से ध्यान रखते हैं तो इससे हमारी पूजा में कोई त्रुटि नहीं होती। इसके साथ ही मैं आज ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।